नमस्कार साथियों। आज मैं शरीर को निरोगी रखने के लिए कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो अति आवश्यक है। इंग्लिश में कहावत है हेल्थ इज वेल्थ। सचमुच में अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त है तो वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है, वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम संसार के चीजों का भोग नहीं कर सकते, शरीर में रोग लगा है, तो हमारे लिए ये संसार कुछ काम का नहीं। इसलिए साथियों, योग, भोग और रोग ये तीन अवस्थाएं हैं। हमेशा शरीर को निरोगी रखें। आज इस वीडियो के द्वारा मैं बहुत बेसिक जानकारी देना चाहता हूं जो हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए हमें उपयोगी होंगे। इस जानकारी का ज्ञान सबको होना अति आवश्यक है। शरीर में लकवा मार देता है, तो लकवा हमारे शरीर में सोडियम की कमी के कारण होता है। हमेशा ध्यान रखें कि हमारे खाने में सोडियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में हो। तो सोडियम का हमें इंटेक करना है, तो जिस भी फ्रूट्स में, साग सब्जी में, तरकारी में, खाने में सोडियम होता है उसका हमें इंटेक करना है। याद रहे, शरीर में सोडियम की कमी कभी ना हो, नहीं तो हम लकवा, हमारे शरीर में लकवा नाम का रोग लग सकता है। हाई बीपी के पेशेंट्स जो भी हैं, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर वाले की, कभी भी जब स्नान से पहले 1 गिलास पानी अवश्य पिए, और स्नान के पहले और सोने के पहले भी वो 1 गिलास पानी पीकर सोए, तो उन्हें हाई बीपी की व्याधा कम होती है। लो बीपी के पेशेंट सेंधा नमक डालकर पानी पिए। जब कभी किसी को कुबड़ निकलता है तो ये कुबड़ फास्फोरस की कमी के कारण होता है। तो ध्यान रहे, हमारे नित्य भोजन में, फ्रूट्स वगैरह में फास्फोरस की मात्रा हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए। तो हमें उन फलों का, उन आहारों का हमें सेवन करना है जिससे फास्फोरस पोषक तत्व हमारे शरीर को प्रचुर मात्रा में मिले, तो हमारे शरीर में कभी भी कुबड़ नहीं निकलेगा। कफ, फास्फोरस की कमी से कफ भी बिगड़ता है। फास्फोरस की कमी जहां होगी तो हमें कफ होगा। तो फास्फोरस की पूर्ति हेतु आर्सेनिक की उपस्थिति बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमें प्रचुर मात्रा में गुड़ और शहद खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ और शहद में फास्फोरस अधिक होता है। दमा, अस्थमा, जो पेशेंट्स हैं जिन्हें दमा और अस्थमा होता है, तो दमा और अस्थमा सल्फर की कमी के कारण होता है। सल्फर, याद रहे, हमारे शरीर में सल्फर की कमी ना हो, तो उसके लिए जो भी सल्फर के सोर्स हैं वो हमें अपने आहार में उसका समावेश करना है, उसे खाना है। सिजेरियन ऑपरेशन जिस किसी का भी हो गया हो, उनके शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी कभी ना हो। सिजेरियन ऑपरेशन में ध्यान रहे कि व्यक्ति के शरीर में आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। साथियों, आपको ये याद होना चाहिए कि खाना खाने के समय हमें दिन में, रात में, कब क्या चीज खाना चाहिए। जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आप फ्रूट्स खाएंगे, जो भी वस्तु आप खाएंगे, अगर वो अल्कली बेस है, क्षारीय है, अल्कली बेस है, क्षार है, तो वो आप
दिन डूबने के बाद खाएं। क्षार जैसे दूध, अल्कली बेस है दूध, तो वो आप दिन डूबने के बाद पिए। और फ्रूट्स, जूस वाले जो भी फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं वो अम्लीय हैं, जो फल, वो दिन डूबने के पहले खाएं। दिन डूबने के पहले सभी क्षारीय चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, अम्लीय पदार्थों का सेवन करना चाहिए, और दिन डूबने के बाद आप क्षारीय चीज खा सकते हैं। हमें जम्भाई आती है, तो ये जम्भाई शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कुदरत जमाई के रूप में अधिक ऑक्सीजन इंटेक करती है। जुखाम, जो प्रातःकाल जूस पीते हैं, वो उसमें काला नमक व अदरक डालकर पिए। जुखाम के लिए आप, सर्दी जुखाम के लिए आप ठंड से बचें। प्रातःकाल जूस पीते वक्त उसमें काला नमक या अदरक डालकर पिए। तांबे का पानी बहुत अति उत्तम होता है शरीर के लिए, तो तांबे का पानी प्रातःकाल खड़े होकर नंगे पांव कभी न पिए, उसे बैठकर ही ये पानी का सेवन करें। किडनी, भूलकर भी खड़े होकर गिलास का पानी न पिए, कभी भी गिलास से पानी न पिए, क्योंकि गिलास एक रेखी होता है, इसका सरफेस टेंशन बहुत अधिक होता है। गिलास अंग्रेजों ने, पुर्तगाल की सभ्यता है ये पुर्तगाल से आई है, अतः लोटे का पानी पिए। लोटे का सरफेस टेंशन बहुत कम होता है, तो इसीलिए कभी भी पानी पीने वक्त आप गिलास का इस्तेमाल न करें। अस्थमा, मधुमेह, कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज और कैंसर, गहरे रंग की वनस्पतियां, जितनी भी गहरे रंग की वनस्पतियां हैं वो आप खाएं। इससे अस्थमा, मधुमेह यानी डायबिटीज और कैंसर, ये रोग से बचाती है। वास्तु के अनुसार जिस घर में जितना खुला स्थान होगा, उस घर के लोगों का दिमाग वो हृदय भी उतना ही खुला होता है, और परंपराएं भी वहीं विकसित होती हैं जहां जलवायु के अनुसार व्यवस्थाएं विकसित होती हैं। तो हमेशा हो सके तो आपका आंगन खुला होना चाहिए। पथरी, अर्जुन की छाल से पथरी की समस्याएं ना के बराबर हो जाती है, हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो जिन किसी को भी पथरी हो, वो अर्जुन की छाल का सेवन करें। और पानी, हमेशा गुणवत्ता वाला पानी पिए। कुएं का पानी पिए। बारिश का पानी सबसे उत्तम, सबसे अच्छा बारिश का पानी। और पानी की सफाई के लिए सहीजन की फली सबसे बेहतर है। तो पानी से ही अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, तो ध्यान रहे कि हम जो पानी पी रहे हैं वो स्वच्छ हो। सोकर उठते समय हमेशा दाईं करवट से उठे, या जिधर का स्वर चल रहा है उधर करवट लेकर उठे। पेट के बल सोने से हर्निया, एप्रोडिक्स की समस्या आ जाती है। भोजन के लिए हमेशा पूर्व दिशा में मुंह करके भोजन करें, और पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्तर दिशा में मुंह करके पढ़ाई करें। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से मोटापा कम होता है। एचडीएल बढ़ने से मोटापा कम होता है, और एलडीएल और वीडीएल भी
कम होता है। इसीलिए हमें हमारे शरीर में HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए। शरीर में गैस की समस्या होने पर भोजन में अजवाइन मिलाना शुरू कर दें। अगर आपको गैस है तो आप खाने में अजवाइन मिलाकर खा सकते हैं। साथियों, चीनी का उपयोग न करें। चीनी के अंदर सल्फर होता है जो कि पटाखों में भी प्रयोग होता है। यह शरीर में जाने के बाद बाहर नहीं निकलता, तो चीनी खाने से पित्त बढ़ता है। इसलिए चीनी का हो सके तो अवॉइड करें, कम करें। सुक्रोज हजम नहीं होता है, फ्रुक्टोज हजम होता है। भगवान की हर मीठी चीज में फ्रुक्टोज है, तो सुक्रोज का सेवन न करें। वात के असर में नींद कम आती है। जिस किसी को भी वात का रोग होता है उसे नींद कम आती है। कफ के प्रभाव में व्यक्ति प्रेम अधिक करता है। कफ के असर में पढ़ाई कम होती है और पित्त के असर में पढ़ाई अधिक होती है। तो कफ, वात, पित्त, इसका विशेष ध्यान दें शरीर के लिए। और सभी बीमारियां पित्त, कफ, वात से ही उत्पन्न होती है। आयुर्वेद में पित्त, कफ और वात बेसिक बीमारियां बताई गई हैं। आंखों के रोग, कैटरेक्ट्स, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, आंखों का लाल होना आदि ज्यादातर लोग कफ के कारण होते हैं। जिस किसी को भी कफ होगी उसको आंख के रोग लग जाते हैं। शाम को वातनाशक चीजें कभी नहीं खानी चाहिए। प्रातः 4 बजे जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना अति उत्तम होता है। सोते समय रक्त दबाव सामान्य या सामान्य से कम होता है। व्यायाम करना चाहिए। शरीर में नित्य व्यायाम करने से वात रोगियों के लिए मालिश के बाद व्यायाम अति आवश्यक है। पित्त वालों को व्यायाम के बाद मालिश करनी चाहिए। कफ के लोगों को स्नान के बाद मालिश करनी चाहिए। मालिश और व्यायाम का मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूं। व्यायाम शरीर के लिए अति उत्तम है और वात रोगियों के लिए मालिश के बाद व्यायाम, पित्त वालों को व्यायाम के बाद मालिश करनी चाहिए और कफ के लोगों को स्नान के बाद मालिश करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक्शन जो हम करते हैं वो सेम है, लेकिन अलग अलग समय में, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से मालिश और व्यायाम किया जाता है। भारत की जलवायु वात प्रकृति की है। दौड़ की बजाय सूर्य नमस्कार करना अति आवश्यक है। सूर्य नमस्कार करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए हमेशा हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार का व्यायाम करना चाहिए। हमें व्यायाम पे जोर दे रहा हूं। जो माताएं घरेलू कार्य करती हैं उनके लिए व्यायाम जरूरी नहीं है, क्योंकि दिन भर वो घर के काम में ही थकी रहती है। उनका व्यायाम वैसे ही हो जाता है। जिन्हें काम नहीं होता है उन्हें व्यायाम करना पड़ता है। निद्रा से पित्त शांत होती है, तो नींद शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। जिसे नींद नहीं होती है तो उससे पित्त की बीमारी भी हो जाती है। मालिश से वायु शांत होती है। वात जो है मालिश से ठीक हो जाता है और उल्टी से कफ शांत हो जाता है। उल्टी हो जाएगी तो कफ नहीं होता है हमें। तथा उपवास जब हम करते हैं, लंघन उपवास करते हैं, तो उससे बुखार शांत हो जाता है। तो भारी वस्तुएं शरीर का रक्तचाप बढ़ाती हैं क्योंकि उनका गुरुत्व अधिक होता है। दुनिया में महान वैज्ञानिक का स्कूली शिक्षा का सफर अच्छा नहीं रहा। जो दुनिया में सबसे महान वैज्ञानिक रहे वो पढ़े लिखे नहीं थे।
चाहे वो 8वीं फेल न्यूटन हो या फिर 9वीं फेल आइंस्टाइन हो। तो याद रहे, हमें कभी भी अपने को कम नहीं समझना चाहिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या मुझे ज्ञान नहीं है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए मैं दुनिया के सबसे बड़े 2 महान वैज्ञानिकों का नाम बता रहा हूं जिन्होंने स्कूली शिक्षा नहीं ली थी। उसमें 8वीं फेल न्यूटन थे, जो जीवन में सबसे सफल और महान वैज्ञानिक के रूप में उभरे, और आइंस्टाइन 9वीं फेल थे। दोनों का नाम वैज्ञानिक के रूप में जग प्रसिद्ध है, इतिहास इसका गवाह है। मांस खाने वाले लोगों के लिए शरीर से अम्ल स्राव करने वाली ग्रंथियां उनको प्रभावित होती हैं, इसलिए मांस खाना अवॉइड करना चाहिए। तेल हमेशा गाढ़ा खाना चाहिए। सिर्फ लकड़ी वाली प्राणी का दूध हमेशा पतला पीना चाहिए। जब भी आप दूध पीते हैं वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। वो हजम होने में सहायक होता है, बहुत अच्छा होता है, जल्दी हजम हो जाता है। छिलके वाली दाल सब्जियों से कोलेस्ट्रॉल हमेशा घटता है। कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई स्थिति में इंसुलिन खून में नहीं जा पाता है। ब्लड शुगर का संबंध ग्लूकोज के साथ नहीं बल्कि कोलेस्ट्रॉल के साथ होता है। मिर्गी दौरे में अमोनिया या चूने की गंध सुगानी चाहिए। जिस किसी शख्स को मिर्गी आती है तो उसे अमोनिया या चूने का गंध सुगा देना चाहिए, तुरंत आराम मिल जाएगा। सिरदर्द में 1 चुटकी नौसादर वो अदरक का रोगी को सुंघा दें तो सिरदर्द में आराम मिलता है। भोजन से पहले हमेशा मीठा खाने के बाद में खट्टा खाने से शुगर नहीं होता है। जब कभी भी आप भोजन करें तो पहला मीठा खा लें और बाद में खट्टा खाएंगे तो वो भोजन का शुगर जो है वो आपके शरीर में कोई असर नहीं करता है। भोजन के आधे घंटे पहले सलाद खाएं, उसके बाद भोजन करें। अवसाद में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो फास्फोरस गुड़ और अमरूद में बहुत अधिक होता है। तो अपने आहार में आप गुड़ और अमरूद का सेवन करें। और याद रहे, पीले केले में आयरन कम और कैल्शियम अधिक होता है। केले 3 प्रकार के होते हैं। पीले केले में आयरन कम होता है और कैल्शियम अधिक होता है। हरे केले में कैल्शियम थोड़ा कम लेकिन फास्फोरस अधिक होता है। और लाल केले में कैल्शियम कम, आयरन बहुत अधिक होता है। हरी चीज में भरपूर फास्फोरस होती है। तो हरी भरी सब्जियां, हरी चीज पकने के बाद पीली हो जाती है जिसमें कैल्शियम अधिक होता है। तो ये समझकर आप हर चीज का सेवन कर सकते हैं। छोटे केले में बड़े केले से ज्यादा कैल्शियम होता है। इलायची केले की बात यहां मैं कर रहा हूं। रसौली की गलानी वाली सारी वस्तुएं, सारी दवाएं चूने से बनती है। हेपेटाइटिस ए से ई तक के लिए चूना बेहतर है। चूना हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है। चूने से कैल्शियम की कमी जो है वो दूर हो जाती है। एंटी टिटनेस के लिए हाइपेरियम 200 की 2-2 बूंद 10-10 मिनट में 3 बार दें। ऐसी चोट जिसमें खून जम गया हो उसके लिए नेट्रम सल्फ के 2-2 बूंद 10-10 मिनट पर 3 बार दें। बच्चों को 1 बूंद पानी में डालकर दें।
मोटे लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, अतः त्रिफला दें। त्रिफला चूर्ण मोटे लोगों को देने से कैल्शियम की कमी जो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। त्रिकूट यानी सौंठ, काली मिर्च और मघा पिपली, ये भी हम दे सकते हैं। अस्थमा में नारियल दें। नारियल फल होते हुए भी क्षारीय है। नारियल अम्लीय नहीं है, एसिडिक नहीं है, बेसिक है, क्षारीय है। तो दालचीनी, गुड़ और नारियल, ये 3 चीजें मिलाकर अस्थमा के रोगियों को दें। अस्थमा में बहुत फायदा मिलेगा। चूना बालों को मजबूत करता है तथा आंखों की रोशनी बढ़ाता है। दूध का सरफेस टेंशन कम होता है और त्वचा का कचरा वो बाहर निकाल देता है। गाय की घी सबसे अधिक पित्तनाशक, फिर कफ व वायुनाशक है। जिस भोजन में सूर्य का प्रकाश और हवा का स्पर्श हो, जिस कभी भी भोजन में प्रकाश और हवा का स्पर्श हो, वही भोजन करना चाहिए। यानी भोजन में हवा व प्रकाश होना बहुत अधिक उत्तम है। गौमूत्र अर्क आंखों में कभी न डालें, नहीं तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। गाय के दूध में घी मिलाकर देने से कफ की संभावना कम हो जाती है, लेकिन चीनी मिलाकर देने से कफ बढ़ता है। मासिक के दौरान, महिलाओं में मासिक के दौरान वायु बढ़ जाता है, इसलिए 3-4 दिन स्त्रियों को उल्टा सोना चाहिए। इससे गर्भाशय फैलने का खतरा नहीं रहता। दर्द की स्थिति में गर्म पानी में देसी घी 2 चम्मच डालकर पिएं। रात में कभी भी आलू का सेवन न करें, आलू खाने से वजन बढ़ता है। भोजन के बाद वज्रासन में बैठने से वात नियंत्रित होता है। भोजन के बाद महिलाएं कंघी कर सकते हैं, महिलाएं या पुरुष भोजन करने के बाद कंघी करें। कंघी करते समय आपके बालों में कंघी के दांत चुभने चाहिए, तो बाल जल्द सफेद नहीं होते। अजवाइन अपान वायु को बढ़ा देता है, जिससे पेट की समस्याएं कम होती हैं, इसलिए हमेशा अजवाइन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर पेट में मल बध गया है तो अदरक का रस या सौंठ का प्रयोग करें। कब्ज होने की अवस्था में सुबह पानी पीकर कुछ देर एड़ियों के बल चलना चाहिए। रास्ता चलने, श्रम कार्य के बाद थकने पर या फिर धातु गर्म होने पर बाई करवट लेटना चाहिए। जो दिन में बाई करवट लेता है, रात्रि में बाई करवट लेता है, उसे थकान और शारीरिक पीड़ा कम होती है। बिना कैल्शियम की उपस्थिति के कोई भी विटामिन और पोषक तत्व पूर्ण रूप से कार्य नहीं करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ 5 मिनट शौच करता है। अगर आपको शौच में 5 से अधिक मिनट लग रहे हैं तो समझ जाइए आप कुछ तो रोग से त्रस्त हैं। तो ये आपका एक मापक यंत्र है। 5 मिनट में अगर आप शौच कर रहे हैं तो आप स्वस्थ व्यक्ति हैं। भोजन करते समय डकार आपके भोजन को पूर्ण और हाजमे को संतुष्टि का संकेत देता है। भगवान ने इस शरीर में अनेक प्रकार के अलार्म दिए हैं। ये हमारे शरीर के लिए अलार्म है। भोजन आपने कर लिया, आपको डकार आ गई, तो उसका मतलब है कि आप संतुष्ट हैं, पेट अब संतुष्ट हो गया है और अधिक न ठोसे। सुबह के नाश्ते में फल, दोपहर को दही और रात्रि को दूध का सेवन करना चाहिए। हमेशा नाश्ते में फल, जूस होना चाहिए और दोपहर को दही और रात को दूध का सेवन करें। रात्रि को कभी भी अधिक प्रोटीन वाली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, जैसे दाल, पनीर, राजमा, लोबिया आदि पौष्टिक आहार रात्रि को नहीं करना चाहिए। शौच और भोजन के समय मुंह बंद रखें। भोजन के समय टीवी न देखें।
भोजन के समय मोबाइल से दूर रहें। मासिक चक्र के दौरान स्त्रियों को ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए। आग से दूर रहना चाहिए। जो बीमारी जितनी देर से आती है वो उतनी देर से ही जाती है, इसका ख्याल रखें। जो बीमारी अंदर से आती है उसका समाधान भी अंदर से ही होना चाहिए। एलोपैथी ने एक ही चीज दी हमें, दर्द से राहत। आज एलोपैथी की दवाओं के कारण ही लोगों को किडनी, लीवर, आंतें, हृदय खराब हो रहे हैं। एलोपैथी एक बीमारी खत्म करती है तो 10 बीमारियों को जन्म देकर जाती है। तो खाने की वस्तु में कभी भी ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, यानी नमक कम खाना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है। अधिक नमक के सेवन से हमें शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रंगों द्वारा चिकित्सा करने के लिए इंद्रधनुष को समझें। जामुनी, फिर नीला, अंत में लाल। तो गहरे रंग के फल आप खा सकते हैं। गहरे रंग के फल शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। छोटे बच्चों को सबसे अधिक सोना चाहिए क्योंकि उनमें वह कफ प्रवृत्ति होती है। स्त्रियों को भी पुरुष से अधिक विश्राम करना चाहिए। जो सूर्य निकलने के बाद उठते हैं उन्हें पेट की भयंकर बीमारियां होती है क्योंकि बड़ी आंत मल को चूसने लगती है। इसलिए हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें और सबसे पहले मल मूत्र का त्याग करें। सुबह उठते ही मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। बिना शरीर की गंदगी निकाले स्वास्थ्य शरीर की कल्पना निरर्थक है। स्वस्थ शरीर तभी बनता है जब हम अपने शरीर का अंदर से हम उसे साफ रखें। मल मूत्र से 5% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से 22%, मलमूत्र से 5% कार्बन डाइऑक्साइड और 22% ऑक्सीजन तथा पसीना निकलने से 70% शरीर से विजातीय तत्व हमारे निकलते हैं। तो ये एक प्रकार का प्यूरिफिकेशन, बॉडी प्यूरिफिकेशन किस तरह कुदरत ने दिया है, इसका मैं आपको समीकरण बता रहा हूं। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या करने से गलत हार्मोन्स का निर्माण हमारे शरीर में होता है, जिससे कब्ज, बवासीर, अजीर्ण, अपच, रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, थायराइड की समस्या उत्पन्न होती है। तो यानी चिंता, क्रोध, ईर्ष्या जो हमारे शरीर में, जो हम हमारे नेचर में जो हम करते हैं, तो उससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। गर्मियों में बेल, गुलकंद, तरबूजा, खरबूजा और सर्दियों में सफेद मूसली, सौंठ का प्रयोग करें। प्रसव के बाद मां का पीला दूध बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को 10 गुना बढ़ा देती है। बच्चों को टीके लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रसव के बाद मां का दूध बच्चे के लिए अमृत है। रात को सोते समय सर्दियों में देसी मधु लगाकर सोए, त्वचा में निखार आ जाएगा। दुनिया में कोई चीज व्यर्थ नहीं है, हमें खाली उपयोग करना आना चाहिए और उसका उपयोग किस समय और कौन से समय में किस रोग में किया जाना चाहिए। जो अपने पूर्वजों को दूर करके दूसरों के भी दुखों को दूर करता है वही मोक्ष का अधिकारी है। सोने से आधे घंटे पूर्व जल का सेवन करने से वायु नियंत्रित होती है। लकवा, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। स्नान से पूर्व और भोजन के बाद पेशाब जाने से रक्तचाप नियंत्रित होता है। तेज धूप में चलने के बाद, शारीरिक श्रम करने के बाद, शौच से आने के तुरंत बाद जल का सेवन निषिद्ध है। त्रिफला अमृत है, इससे वात, पित्त, कफ तीनों शांत होते हैं, इसलिए त्रिफला शरीर के लिए अमृत है। इसके अतिरिक्त भोजन के बाद पान व चूना खाना चाहिए। आयुर्वेद में त्रिफला जो फल है वो अमृत के समान है
और आयुर्वेद के अनुसार बेसिक जो रोग हैं शरीर में वो खाली वात, पित्त और कफ होते हैं, और जिसके शरीर में वात, पित्त और कफ बिगड़ जाते हैं उसके शरीर में ही अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। इस दुनिया में सबसे महंगी दवा अगर कोई है तो वो हमारी लार है। लार, हमारी मुंह की जो लार है वो प्रकृति ने हमें बहुत ही अनमोल दी हुई है, इसे कभी न थूकें। लार हमेशा अपने शरीर में लें। लार लाख गुना हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। तो साथियों, ये बहुत ही उपयोगी बेसिक जो मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा जानकारी दे रहा हूं, इसको हर मनुष्य, हर प्राणी तक इसे पहुंचाएं। आप अपने परिजनों में, अपने आवरण जो भी आपके परिचित लोग हैं, आपके इष्ट मित्र हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, दोस्त हैं, उनके लिए ये फॉरवर्ड करें। ये जन जागृति के लिए है जो अपने शरीर का खुद ख्याल रख सकते हैं। जो भी मैंने बेसिक जानकारी इसमें दी, अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अपने जीवन में कभी भी डॉक्टर का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।